हेलो दोस्तों, स्वागत है एयू कैंपस पे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, आप सभी लोगों को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबको खुश रखें और आप लोग पूरी स्वच्छता के साथ दीपावली को सेलिब्रेट कीजिए। और उसके बाद अपनी जिन बच्चों का चयन हुआ है पहली कटअप में, वो 17 तारीख से अपना काउंसलिंग कराएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें। इसी क्रम में दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने लेकर आया हूं। आपसे कुछ मैं निश्चित रूप से सब लोग तो घर पे ही होंगे, मैं भी घर ही आया हूं। जब कल ही कटअप रिलीज हो गई थी, लेकिन नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन मैंने सोचा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें दो रह गई हैं, जो किसी को नहीं पता है, जो सबको जानना चाहिए, उसी क्रम में आप लोगों से रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है दोस्तों, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि इस बार का जो पेपर था वो पिछली वर्ष की अपेक्षा या हर बार की अपेक्षा थोड़ा सा टफ था। जो स्पष्ट रूप से दिखाया गया आपके कटअप में ही। पहली बार कटअप का जो पहला अंदाज़ा मैंने खुद लगाया था 192 के आसपास, वो फेल रहा। और पहली कटऑफ 186 गई। इसका मतलब कटऑफ निश्चित रूप से लो लो जाने वाली है। और इस वीडियो के लास्ट तक मैं बताऊंगा कितने तक अब हो जाएगा एडमिशन। अब सारी बातें साफ हो गई हैं दोस्तों। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात जनरल कैटेगरी के लिए। देखिए, ये जो पहली कट ऑफ आई है ये आल कैटेगरीज के लिए है। मतलब इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या जो भी कैंडिडेट 186 नंबर के दायरे में आता है या उससे ऊपर है पहली कट ऑफ में, तो अपनी काउंसलिंग कराएगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, वेरीफाई होगा, फिर सबमिशन होने के बाद उसका एडमिशन पक्का हो जाएगा। ये तो बात है पहले 186 एंड एबव वाले बच्चों के लिए। अब इसमें कैटेगरी वाले बचेंगे। जैसे पहले में जितने लोगों का तो 186 है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको मन चाहे कॉम्बिनेशन मिलना ही मिलना है। फंसेंगे कैटेगरी वाले बच्चे इसलिए कि 186 के बाद जो दूसरी कट ऑफ आई है इन लोगों की 174 की, इसमें जो कैटेगरी वाले होंगे उनको हो सकता है कि ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री या ऐसे जो अच्छे सब्जेक्ट या फिर एंथ्रोपोलॉजी हुआ, ये सब सब्जेक्ट मिलने मुश्किल होंगे। तो दोस्तों बहुत गौर से समझिएगा, ये आल कैटेगरीज के लिए लिस्ट आई है। मतलब कि अगर जनरल हैं आप, अगर आपके नंबर, जैसे ओबीसी वाले जनरल में फाइट करके अगर एडमिशन ले लेते हैं तो ओबीसी की एक सीट बच जाती है। तो ओबीसी की अभी अभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आनी बाकी है। अभी ये पहली कट ऑफ आई है, अभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगी। इसके बाद अभी एक बार और आएगी जनरल के लिए, ऑल कैटेगरीज के लिए, फिर कैटेगरी वाइज आना चालू होगी। तो इसमें जो बच्चे अगर कैटेगरी के हैं, जैसे अगर कोई बच्चा एससी का है और 176 मार्क्स पाया है, बात को बहुत एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, बहुत स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। जो बच्चा मान लीजिए 176 मार्क्स पाया है और उसे ज्योग्राफी नहीं मिल पाती, वैसे मिल जानी चाहिए, अगर नहीं मिल पाती और लेने का इच्छुक है, तो अपना एडमिशन वो 176 में ना ले। उसके बाद जब कैटेगरी वाली रैंक आएगी, तब उस लिस्ट आएगी, तो उसमें वो अपना एडमिशन कराएगा। और कैटेगरी वाले में जो सब्जेक्ट, जो सीट रिजर्व हैं, जैसे आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि 356 सीट है लगभग ज्योग्राफी में, तो उसमें से 100 सीट के आसपास ओबीसी के लिए रिजर्व है। वो कोटा अभी ओपन नहीं होगा। अगर आप ओबीसी होने के बाद भी जनरल में काउंसलिंग कराते हैं तो वो तो सीट रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप कैटेगरी वाले हैं, आपको मन चाहा कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, तो आप रुक सकते हैं, या फिर उसी कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जनरल में ही फाइट करके लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं एडमिशन, और फिर सबमिशन के बाद आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। इसी क्रम में ये तो रही इसकी बात। अब मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अब जितनी पिछली बार थी उससे 10 नंबर कम कर दीजिए। देखिए, मेरे ख्याल से अब की बार जो कट ऑफ जाने वाली है वो 155 नंबर, वो 150 नंबर के आसपास भी अगर आप जनरल में हैं, 150 नंबर भी है आपको, तो मेन कैंपस मिल जाएगा। अगर आप 150 नंबर भी है आपका, तो आपको मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं और आप 140 या 135 प्लस स्कोर किए हैं, तो आपको भी 100% मेन कैंपस मिल जाना है ओबीसी के लिए। अगर आप एससी हैं और 130 नंबर भी आप स्कोर किए हैं, तो भी आपको मेन कैंपस मिल जाएगा। ये बात श्योर है, घबराने की बात नहीं है। निश्चित रूप से सीटें बहुत ज़्यादा हैं बीए में, तो एडमिशन में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। निश्चित रूप से आप लोगों का एडमिशन होने वाला है। अपने दस्तावेज तैयार रखें। सब्जेक्ट का हल्का फुल्का दिक्कत हो सकता है, जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े कम हैं और वो कैटेगरी में नहीं है किसी भी, मान लीजिए वो जनरल में हैं, तो वो लोग थोड़ा ध्यान देंगे। वो लोग जैसे
आप लोगों के कुछ अच्छे डिपार्टमेंट बता दूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, मतलब इतने सब्जेक्ट हैं तो हर डिपार्टमेंट अच्छे नहीं है, अच्छे इन द सेंस उसमें प्रोफेसरों की कमी है बस, और कुछ अंतर नहीं है। जैसे एक आप लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश रख सकते हैं, इसमें सीटें बहुत ज़्यादा, ये हर किसी को मिल जाएगी जो चाहेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर कोई बच्चा फिलासफी रखना चाहे, दैट इज़ द एब्सोल्युटली एक्सीलेंट सब्जेक्ट फॉर ग्रेजुएशन इफ़ यू वांट टू प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दैट यू डेफिनेटली नोन द जीएस पेपर 4 ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, GS paper for ethics, integrity and aptitude, that is totally syllabus of BA part 1, BA part 2 and BA part 3. And if you study these 3 years, then you will be a strong command on this paper. So I will request all of you to take philosophy subject for your civil services purpose. Okay. तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है, फिलासफी का यहाँ का डिपार्टमेंट, ये प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर देख रहे हैं, ये एचओडी हैं क्या नाम से, फिलासफी डिपार्टमेंट के, और बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई चलती है। उसके बाद ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, चलिए बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट और बेहतरीन वहाँ के प्रोफेसर भी हैं। इसमें थोड़ा सा दिक्कत, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट तो अच्छा है लेकिन वहाँ पे प्रोफेसर नहीं है, ये सबसे थोड़ा बचिएगा। बाकी आप सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, अब मतलब सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी क्रम में आप लोगों को एक बात और अवगत कराना चाहूँगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरते समय इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा कि हमें किस उद्देश्य से पढ़ना है। जैसे किसी को अगर मान लीजिए टीचर लाइन में जाना है, टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, तो हिंदी के साथ कोई और एक लैंग्वेज मतलब संस्कृत भी रख सकता है। और जैसे जैसे आपके उद्देश्य हैं, जैसे आपका बैकग्राउंड है, उसी क्रम में आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों एक बार पुनः आप लोगों की दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबको खुश रखें, तंदुरुस्त रखें, और आप लोग पूरी स्वच्छता के साथ होली मनाइए। एक बार पुनः धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। अंकित यादव, स्नातक छात्र, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज। थैंक यू वेरी मच।